कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत सारे लोग खुश होंगे और बहुत सारे लोग दुखी। तो क्या ऐसा हुआ है, अभी तक सब लोगों को पता चल गया होगा। जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए जेकेएसएसबी की तरफ से आज एक ऑफिशियल नोटिस सामने आया था दिन में, जिसमें लिखा गया था आप लोगों का एग्ज़ाम 11 नवंबर को होगा और आप अब लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं शाम 6 बजे के बाद। तो उसके बाद हर जगह पे आपको दिखता ही है कि जब भी कुछ भी नोटिफिकेशन आती है तो हर जगह पे अपलोड आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखता है। कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं। तो अभी के लिए आपके सामने जो अब डेट आई है एग्जैक्ट, जो हम लोगों ने डिमांड की थी कि हमें एक एग्जैक्ट डेट बता दें। एग्ज़ाम आप जब मर्जी कंडक्ट करवाएं, हम लोगों को एक टाइम फ्रेम जब मिलता है, जैसे अभी मिला है 20 दिन का, तो हम एक प्लान करके उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को कर सकते हैं और हमारा एफर्ट अपने आप 200% हो जाता है जब हमारे सामने एग्ज़ाम की डेट होती है, जो अभी आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोगों के सामने लास्ट अपॉर्चुनिटी है आर या पार करने की। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं पिछले 4 से 5 महीने से, या वो बच्चे जो पिछले 1 महीने से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, अब आपका फाइनल शो टाइम आएगा। सिंपल से तरीके में मैं आपको आज अभी के लिए 5 स्टेप्स बताऊंगा जो अब आप लोगों को फॉलो करने हैं और पूरा अपना 110% इसमें देना है। ये 5 स्टेप क्या होंगे तो मैं आपको डिटेल में सारे बताता हूँ। ये आपकी डिटेल स्ट्रेटेजी होगी कि हमें अब तैयारी को इन 20 दिन में कैसे हम जो इसका एक आउटपुट होगा वो अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहला स्टेप क्या है आप लोगों के सामने, यहाँ पे आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ चुके हैं चीज़ों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना शुरू किया है। आप सबको एक चीज़ क्या करनी है, जितना भी आपका सिलेबस आउट हुआ है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसको आपको 6 पेजों पे लिख लेना है। जैसे एक पेज पे आप अकाउंटेंसी का लिखेंगे, एक पेज पे आप कंप्यूटर का लिखेंगे, एक पेज पे आप लिखेंगे इकोनॉमिक्स का, एक पे आप स्टैटिस्टिक्स का लिखेंगे, और ये पेजेस 6 अपने सामने आप रखेंगे इन 20 दिनों में। चलते फिरते कहीं आपके रूम में, टेबल में, हो सके तो दीवार पे, कहीं पे भी आप इनको चिपका दो। और आपको क्या करना है, अब आपको पहला स्टेप आपका यही है कि आज के दिन का ही आप मान के चलें, आपको ये 6 दिन का एक सिलेबस जो है वो लिखना है। ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ किस तरह से मैं इन चीज़ों को करता हूँ। अगर ये टाइम फ्रेम आपके सामने आया है तो आपको किस तरीके से करना है। जब आप ये 6 के 6 सिलेबस जो आपके सब टॉपिक्स हैं उन्हें लिख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आता है आपका स्टेप 2, यानी कि प्रॉपर सोर्सेज के लिए अब आपको एक रिवीजन स्टार्ट करनी है। रिवीजन किस तौर पे स्टार्ट करनी है, जो लोग 4 से 5 महीनों से पढ़ रहे हैं उन लोगों ने अपने नोट्स बनाए हैं। जो लोगों ने अभी हमारे साथ ऑलिव बोर्ड के नोट्स के साथ पढ़ना शुरू किया है 1-2 महीने पहले ही जिन लोगों ने किया है, अब आपको ये करना है, आपको एक प्रॉपर सोर्स को करना है रिकमेंड अपने लिए खुद। आपको क्या करना है, वो लास्ट मिनट आपकी जो रिवीजन होती है, अब आपको ये नहीं है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हो गया या कोई एक टॉपिक हो गया जिसको आप जाएंगे और 40 मिनट की वीडियो देखेंगे। अब ये स्मार्ट वर्क आपका करने का टाइम है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। वीडियोस को आपको अवॉइड करना है। अगर आपने पहले देखी है, उसके नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो ये अब आपका नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, दिन में आपको कोशिश करनी है कि आप हर एक सेक्शन का, मैक्सिमम 3 सेक्शंस का एक टॉपिक को आप दिन में रिवाइज करें या कवर करें। जो लोग नए पढ़ रहे हैं वो कवर करें, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करें। जैसे अकाउंटेंसी का आपका इंट्रोडक्शन है, उसको ले लिया, कंप्यूटर का एक टॉपिक है उसको ले लिया। ये मिनिमम टास्क है। मिनिमम मतलब ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। आने वाले 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी से भी आप चलेंगे तो। अब कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास सोर्सेज नहीं है, तो मैंने आपको एक ही रिसोर्स स्टार्टिंग से रिकमेंड किया है, वो मैंने आपको किए थे ऑलिव बोर्ड के नोट्स। रीज़न सिंपल है, क्या बाज़ार में, मार्केट में आपको बुक सेम रेट पे मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है उसमें सारे कंपोनेंट्स आपके सही नहीं हो। इसमें आपको सारे के सारे मिल जाएंगे तकरीबन 390 रुपये के करीब। आप लोगों को इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह सब कुछ वो मिल जाएगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं किस तरह से आप नोट्स ले सकते हैं। आपको क्या होगा, यहाँ पे 6 के 6 कंपोनेंट्स के नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ ऐप पे ही उनको रिवाइज करना है, अलग अलग जगह पे आपको नहीं भागना पड़ेगा रिवीजन के लिए। तो ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जिन लोगों ने भी पढ़ा है, अब आपको क्या करना है, एक टॉपिक को उठाना है, और उस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया है उसके बाद भी आप क्या करें, एक बार इधर से गो थ्रू कर ले इन नोट से। अगर आप इन नोट से एक बार गो थ्रू करेंगे
चीज़ों को, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम के टाइम पे। अगर कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा पढ़ी है या कोई चीज़ आपने मिस कर दी है या इसमें ज़्यादा होगी तो आपको हेल्प करेगी। अब बात करते हैं स्टेप 3, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को अगर ये नोट्स लेने हैं तो आप ले कैसे सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड जब आप लोग लिखेंगे आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, फिर उस पर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये खुलेगा। आपको जेके एग्ज़ाम में जाना है, क्लिक करना है। जेके एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे आपको जेके पंचायत दिख जाएंगे। इसमें मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है और आपके कंपाइल्ड नोट्स भी हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है बना हुआ जेके पंचायत लेसन्स, इसमें आपको सारा का सारा सिलेबस जो है वो मिल जाएगा कंपाइल्ड वे में। जिन लोगों ने अभी रिसेंटली तैयारी शुरू की है उनको मैंने रिकमेंड किया है और वो मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या होगा, यहीं पे मॉक टेस्ट भी दिख जाएंगे। मॉक टेस्ट कैसे हमने करने हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस तरह से आपको सारा सिलेबस जो है वो एक ही जगह पे मिल जाएगा। पूरा जितना भी आपका सिलेबस है, ये कंप्यूटर हो गया या फिर आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू करनी है उन लोगों को भी मैं बस यही कहूँगा, अगर आप ये नोट्स ही सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर आप अच्छे से ये नोट्स पढ़ते हैं तो आप 65+ इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपकी इसमें काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन भी है। कंप्यूटर आपकी 30 नंबर की है, जीके आपकी 30 नंबर की है, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। तो अगर आप ये प्रॉपर एक ही जगह से अगर सारा पढ़ लेते हैं, अलग अलग चीज़ों में जाके टाइम वेस्ट करने से बेटर, तो ये आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ना चाहें या नहीं, 65+ आप एग्ज़ाम में इसमें से स्कोर कर लेंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। पहले स्टेप नंबर 2 क्या कहा है मैंने, आपको किस चीज़ पे जोर देना है, रिवीजन पे। या तो आप अपने नोट्स से पढ़ें, जिन लोगों ने अपने नोट्स बनाए हैं वेल एंड गुड, आप उनसे करते रहें तैयारी। जिन लोगों ने नहीं बनाए हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ ये, आप यहाँ से कर सकते हैं तैयारी, आपको हर एक सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी तैयारी का। पहली चीज़ क्या है, आपको मैंने बताया कि आपको सिलेबस के बारे में एक पूरा आइडिया होना चाहिए। जब आप उसको अपने हाथ से लिखेंगे आपको हो जाएगा। दूसरा, आपको प्रॉपर सोर्सेज से क्या करना है, अभी के लिए रिवीजन स्टार्ट। जिन लोगों ने रिवीजन नहीं की हुई या जिनका भी सिलेबस पेंडिंग है, तो एक सोर्स को अब आप पकड़ें और उसको ही प्रॉपर अच्छे तरीके से रीड करें। जो मैंने आपको सुबह SBI क्लर्क के लिए भी बताया बच्चों को कि ज़्यादा सोर्सेज पे ना जाके, अब जब टाइम कम है, एक को पढ़ें और बार बार रीड करें ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जिसमें है आपके सामने एनालिसिस। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्या किस चीज़ का, अभी आपको पता है आपकी स्टेट में एग्ज़ाम है, मेरिट आएगा, उसके बाद आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह अलॉट होंगी। ओवरऑल जो अभी तक चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि सिंगल मेरिट आएगा, मेरिट में जो लोग होंगे जिसकी जो प्रेफरेंस होगी उसको वो डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। बहुत ज़रूरी है आज की डेट में ये देखना कि आप कंपटीशन में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। स्टैंड करने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी कितनी जा रही है और आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कितनी जा रही है। आज से पहले जम्मू कश्मीर में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 3 से 4 हज़ार रुपये की आपकी सिर्फ टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवाते थे, जिसमें 100 लोग मैक्सिमम एनरोल करते थे। आज की डेट में यही टेस्ट हम लोगों के साथ 3200+ लोग जो हैं वो दे रहे हैं। तो इतने लोग सफिशिएंट हैं जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका स्टेट में रैंक क्या आ रहा है मॉक टेस्ट में। तो ये देने किस तरह से है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जिन लोगों ने हमारे साथ मॉक टेस्ट पहले के दिए हुए हैं, आप लोगों को मैंने डेट बताई थी November 1, जिसमें हम लोगों का होगा मॉक टेस्ट 7। तो जिन लोगों ने ये नहीं दिए, आप लोग इस डेट को देख सकते हैं। ये मैं टेलीग्राम पे और अपने ग्रुप में अलग से पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये अब है उन लोगों के लिए जो हमारे साथ 6 मॉक टेस्ट दे चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो डेट है 1 नवंबर को हमने मॉक टेस्ट 7 रखा है। आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है सारा सिलेबस इस तरीके से कि आपका एग्ज़ाम कब है, 1 नवंबर को। 1 नवंबर को अगर आप लोग टारगेट लेके चलेंगे कि आपको सारा रिवाइज करना है और 1 नवंबर को आपको मॉक टेस्ट देना है सब लोगों को एक साथ, तो आपका पहली चीज़ क्या होगी, आपका एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही सारा रिवाइज हो जाएगा। और यही चीज़ आपको अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे स्टेप नंबर 4, इसमें अब क्या करना है आपको। जब हम लोगों ने देखो स्टेप नंबर 1 में क्या किया, सिलेबस नोट किया। आपको क्या करना है, मार्क करते जाना है जो चीज़ें आप पढ़ते जाओगे शुरू से। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ें पहले पढ़ी थी तो आप उसको क्रॉस कर देंगे, ये नहीं करना है। आपको सारी चीज़ें लिखनी है
आप वो चीज़ दोबारा पढ़ेंगे, उसके बाद उसको क्रॉस करेंगे। स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया, पर्टिकुलर सोर्स एक लें, उसको आप रिवाइज करें, या तो आपके खुद के नोट्स या तो जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं वो। स्टेप नंबर 3, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में अब आपको क्या देखनी है चीज़ें, मॉक टेस्ट में आपको देखना है वीक एरिया। वीक एरियाज पे काम किस तरह से होगा, वीक एरियाज में काम क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी है, पहले आपने अकाउंटेंसी का कोई एक टॉपिक है जैसे कैश बुक है उसको पढ़ा है, लेकिन मॉक टेस्ट में अगर आपको अकाउंटेंसी का उस टॉपिक से क्वेश्चन दिखा और आपने वो गलत किया, तो आपको उन चीज़ों पे काम करना है। यहाँ पे आपका क्या आता है, ये आता है आपका एनालिसिस, कि आप लोगों का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका पढ़ने के बाद भी गलत हो रहा है, आपको वो चीज़ें निकालनी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है सिलेबस के साथ, कि जो टॉपिक आप मार्क कर चुके हैं क्या वो आपके गलत तो नहीं हो रहे, अगर गलत हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, और उस पर आपको काम करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो आपकी तैयारी को एक स्टेप ऊपर लेके आएगी, और ये एक आइडियल स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बात करते हैं स्टेप नंबर 5। पैनिक होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। 20 दिन का टाइम आपको चाहिए था, 20 दिन पहले ही मैंने आपको कहा था, इतना टाइम जब मिलता है किसी भी एस्पिरेंट को, वो मोर देन सफिशिएंट होता है अगर वो पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के सामने एक टाइम फ्रेम है और आप मैनेज कर सकते हैं, आप वीक एरियाज अपने ढूंढ सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। डर किसको लगता है एग्ज़ाम का, जिसने मेहनत की होती है। ये चीज़ आप इसको ध्यान में रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घबरा रहे हैं अभी कि हम किस तरह से करेंगे, हमारा SBI का एग्ज़ाम आ गया है। तो देखो, SBI का एग्ज़ाम तक आप लोग कोशिश करें कि SBI को करने की। अगर आपको लगता है कि आपने बैंकिंग के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया, बीच में मत छोड़ें। अगर आपके सामने भगवान ने 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी है तो आप दोनों को रखने की कोशिश करें। तैयारी अपनी आपको टाइम मैनेजमेंट जो एक चीज़ है वो सीखनी पड़ेगी। आज मैं ऑफिस में भी 8 घंटे देता हूँ, 8 से 10 घंटे काम करता हूँ, उसके बाद मैं खुद का भी करता हूँ, मैं ये भी यूट्यूब पे भी काम करता हूँ, लेक्चर्स भी बनाता हूँ, अपलोड भी करता हूँ। तो 24 घंटे ही मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, 24 घंटे भी आपको ही मैनेज करने हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डर उसको लगता है जो इंसान मेहनत करता है। इस चीज़ को आप याद रखें। अगर आज आपको डर लग रहा है कि आप पैनिक हो रहे हैं कि किस तरह से होगा, क्योंकि आपने मेहनत की है और आप लोगों के पास एक ऑलरेडी एडवांटेज है इस चीज़ की। लास्ट चीज़ यहाँ पे क्या है, जिस चीज़ को आपको मैंने डे 1 से आपको कहा है, अपना बेस्ट दें और भरोसा रखें। आप लोगों के लिए एक मिरेकल परफॉर्म ज़रूर होगा जिन लोगों ने मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जितने लोग ये देख रहे हैं सबका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। हमेशा ये चीज़ नहीं लेके चलनी है। आपको बस ये देखना है कि थ्रू आउट जर्नी आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। कल को बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, बहुत से लोग होंगे जो बहुत क्लोज आके रह जाएंगे, और बहुत से लोग होंगे जो काफ़ी मार्जिन से रह जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, जो लोग फिनिश कर गए हैं, अगर उनको लगता है कि वो खुश हैं इस चीज़ में, तो आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। जो लोग बहुत पास से रह गए हैं, कोई बात नहीं, फेज़ 2 आप लोगों का बहुत जल्द आ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि हमारा ये एग्ज़ाम होना जल्दी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेज़ 2 में आपके इंस्पेक्टर रैंक, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं। तो ये एक चीज़ आपके लिए होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये हर्डल बन जाता आपके फेज़ 2 के लिए। तो जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं वो थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो क्या पता आप इन फ्यूचर एक अच्छी पोस्ट पे होंगे, इससे भी अच्छी पोस्ट पे होंगे। और जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे उनको इन चीज़ों से सीखना है कि आपने क्या ऐसी गलती इस बार की थी जो आप अगली बार ना करें। तो अपना बेस्ट अब आप लोगों को देना है। मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर सकता हूँ चीज़ें जो आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकती हैं इन फ्यूचर। 30 से 35 हज़ार की जॉब आप लोगों के पास आएगी। 1800 के करीब करीब फैमिलीज जो होंगी वो अपने आप में एक चेंज महसूस करेंगी। बहुत मेहनत आप लोगों ने की है, इसको वेस्ट मत करें। अब आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। अब आपको बस खुद जितना अपना बेस्ट आप दे सकते हैं उतना आपको देना है, ताकि आप लोगों के पास लास्ट में सिलेक्शन हो, और वो ज़रूर होगी जो भी बच्चा मेहनत करेगा अच्छे तरीके से। बात बाकी जितनी भी आती हैं कि अभी बहुत सारी जगह पे आती हैं कि पेपर लीक हो गया है, पेपर बिक जाएगा, या पेपर फायर एंड इमरजेंसी, उसका भी अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, फायर एंड इमरजेंसी के टाइम हमें पता नहीं था कि किस तरह की बच्चों की तैयारी है। अकाउंट असिस्टेंट में हमें पता है कि कौन सा बच्चा कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है और जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर कल को लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा तो वो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, उस पर बात हम तब कर सकते हैं। ये पहले ही आप लोगों को मैंने बताया है। बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
करते आएंगे। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की खुद, वो आपको बोलेंगे कि आप भी मत करें, एग्ज़ाम लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको बस खुद पे भरोसा रखना और तैयारी को करते रहने देना है। रही बात दूसरी, जो बच्चे कह रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका क्लैश कर रहा है, तो ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। अभी रिसेंटली आपका जो 22 नवंबर को एग्ज़ाम है आरबीआई का और एसएससी सीजीएल टायर 2 का और 3 का, ये भी सेम डेट को है और ये भी क्लैश कर रहा है। तो अब ऐसा नहीं है, ये बात की चीज़ें हैं, डिले करवाने के लिए चीज़ें, आपकी तैयारी रोकने के लिए बहुत ही आसान है। अब आपको खुद पे काम करना है और इस लाइन को आपको हमेशा याद रखना है। अपना बेस्ट आप देते रहें और ये चीज़ ज़रूर होगी। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। रही बात हमारे एंड से जो करंट अफेयर हैं, वो आपके 31 अक्टूबर तक मैं सारे ख़त्म कर दूंगा। अपनी तैयारी बेशक मैं 1 नवंबर से शुरू करूं, लेकिन आप लोगों का मैं 31 से ये सारा ख़त्म कर दूंगा। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। मेहनत अब आप लोग अपने एंड पे जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतनी करना स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।